क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट इंग्लिश और आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 14 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा प्रोज से बिहाइव वाले टेक्स्ट बुक से। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं। उसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, उनमें से एक क्वेश्चन आपको करना है, तो थोड़ा इसके आंसर बड़े होंगे, आपको अच्छे से इनको लर्न करना पड़ेगा। तो चलिए इसको समझते हैं। इसका हिंदी मीनिंग भी अच्छे समझ लेंगे तो आपको ट्रांसलेट करते भी बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला है, वाई डिड मार्गी हेट स्कूल। मार्गी स्कूल से क्यों घृणा करती थी। वाई डिड सी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। और वो क्यों ऐसा सोचती थी कि पुरानी स्कूलों में बड़ा मज़ा आता था। तो आंसर है, मार्गी हेटेड स्कूल बिकॉज ए मैकेनिकल टीचर यूज टू टीच हर। इसलिए क्योंकि मार्गी को एक जो है यांत्रिक शिक्षक, मैकेनिकल टीचर या मशीनी शिक्षक उसको पढ़ाता था। बट नाउ सी हेटेड मोर देन इवर बिकॉज हर ज्योग्राफी टीचर हैज़ बीन गिविंग हर टेस्ट फ्रिक्वेंटली इन द ज्योग्राफी। अब इस समय जो है वो ज़्यादा घृणा करती थी क्योंकि उनका जो ज्योग्राफी टीचर था, मशीनी टीचर, वह उनको लगातार टेस्ट दे रहा था भूगोल में, ज्योग्राफी में। सी थॉट दैट द ओल्ड स्कूल्स मस्ट हैव फन। वो सोचती थी कि पुरानी स्कूलों में बड़ा मज़ा आता था। बिकॉज दे हैड ए ह्यूमन टीचर, क्योंकि वहाँ पर इंसान जो थे शिक्षक थे, इंस्टीड ऑफ मैकेनिकल टीचर। मशीनी शिक्षक नहीं होते थे, उनकी जगह पर इंसान टीचर होते थे। ऑल स्टूडेंट्स यूज टू स्टडी द सेम थिंग टुगेदर। सभी बच्चे एक साथ एक ही चीज़ को पढ़ते थे। दे प्लेड, दे लाफ्ड एंड दे यूज टू गो होम टुगेदर। वो खेलते थे साथ में, वो हंसते थे साथ में, और साथ में घर भी जाते थे। इसलिए पुरानी स्कूलों में ज़्यादा फन था। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हाउ डज़ एवलिन हियर म्यूजिक। तो आप जानते हैं कि एवलिन जो है तो वो बहरी थी, तो वो म्यूजिक को कैसे समझ पाती थी, कैसे सुनती थी। तो चलिए इसको समझते हैं। डिस्पाइट हर डीफनेस, अपने बहरेपन के अलावा भी एवलिन प्लेज और लिसन्स म्यूजिक। वो म्यूजिक को सुनती थी और कुछ उसके बाजे भी बजाती थी। सी पेज अटेंशन टू हाउ इट फील्स फिजिकली। और वो ये भी ध्यान दे रही थी कि इसको किस तरह से महसूस किया जाए। सी कैन सेंस वाइब्रेशंस एंड दे द वे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स मेक हर बॉडी रिएक्ट। और वो जो है उनके सेंसेशंस को, वाइब्रेशंस को, कंपनों को महसूस करती थी और उसके हिसाब से उनको ये देखती थी कि बजाने वाले जो हैं, प्ले करने वाले इंस्ट्रूमेंट को कैसा वो लोग अपनी बॉडी को रिएक्ट कर रहे हैं। बाय फीलिंग दीज वाइब्रेशंस सी कैन अंडरस्टैंड द रिदम्स एंड मेलोडीज ऑफ द म्यूजिक। इन वाइब्रेशंस के द्वारा वो जो है संगीत का लय समझती थी, उसकी धुन समझती थी। सी वॉचेस अदर म्यूजिशियंस केयरफुली एंड कैन रीड म्यूजिक सीट विच सॉज द नोट्स एंड रिदम्स ऑफ अ सॉन्ग। तो वह दूसरे म्यूजिशियन को अच्छे से देखती थी और वो जो म्यूजिक की सीट होती है जिसमें लय वगैरह लिखा रहता था, वो सारा चीज़ इसको देखती थी। इस तरह से समझ सकते हैं कि वो कान होते हुए न होते हुए भी क्या होती थी, बहरी होते हुए भी ये सारी चीज़ को सुन पाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज ए ह्यूमन बीइंग हु नीड्स हर सिंपैथी। तो सबसे पहले केजिया ने अपने फादर को, पिता को इंसानों की तरह कैसे समझा, कैसे देखा और उसकी जो है सहानुभूति को कैसे महसूस किया। तो देखिए, क्योंकि वो अपने फादर से बहुत डरती थी, तो कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण उसको लगा कि मेरे फादर के अंदर भी ह्यूमन बीइंग्स है। तो वन नाइट केजिया हैड ए नाइट मेयर। तो एक रात को बुरा सपना आया केजिया को, विच मेड हर टू टेरिफाइड, जिससे वो बहुत डर गई। सी वॉज क्राइंग आउट ऑफ फियर, और वो डर के मारे चिल्ला रही थी। व्हेन सी वोक अप सी फाउंड हर फादर बिसाइड हर बेड विथ द कैंडल इन हिज हैंड। जब वो जगी तो अपने पिताजी को अपने बगल में पाई और वो हाथ में जो है एक मोमबत्ती लिए थे। व्हेन ही केम टू नो अबाउट हर नाइट मेयर ही ब्लू आउट ऑफ द कैंडल, बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स। तो जब उनको पता चला कि इस बेटी को जो है
बुरा सपना आया है, तो उसको जो है वो पकड़ लिए, अपने बच्चों को अपने बाहों में ले लिए ताकि उसका डर कम हो जाए। ही कैरीड हर टू बिग बेडरूम, उसको दूसरे रूम में ले गए। ही लेड हर ऑन ए बेड एंड पुल्ड द कवर्स अप अराउंड हर, वो दूसरे बेड में उनको पड़ाए, उसके ऊपर चादर वगैरह लगाए या कोई कवर अप कर दिए। अपार्ट फ्रॉम दिस ही ले डाउन बिसाइड हर, इसके साथ ही उसके बगल में सो गए। आफ्टर दिस इंसिडेंट सी स्टार्टेड सीइंग हर फादर एज ए ह्यूमन बीइंग, ये जब घटना हुई तो उनको लगा कि नहीं, मेरे पिता भी एक इंसान की तरह हैं, मुझे डरना ना चाहिए। तो इस तरह से वो पहली बार जो है यह महसूस कर पाई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन्स एज ए वर्ल्ड सिटीजन। पूरा संसार जो है आइंस्टीन को एक विश्व का नागरिक क्यों समझता था। आइंस्टीन रिमेंबर्ड एज ए वर्ल्ड सिटीजन बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स टुवर्ड्स वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी, क्योंकि उन्होंने कुछ मेहनत की थी पूरे संसार में शांति लाने की और लोकतंत्र लाने की। ही वॉज कंसर्न्ड अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ एटॉमिक बम, वो जो एटॉमिक बम बनाना था उसमें वो चिंतित थे। He even wrote a long letter to the United Nations and proposed the formation of world government to control the use of nuclear weapons। यहाँ तक कि उन्होंने अमेरिका की या यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र संघ को पत्र लिखा था कि सारी गवर्नमेंट को कंट्रोल किया जाए कि ये जो है न्यूक्लियर वेपन्स माने एटॉमिक बम वगैरह या नाभिकी जो शस्त्र हैं उनको न बनाया जाए। दिस शोज हिम एज ए वर्ल्ड सिटीजन, इससे ये पता चलता है कि उनको पूरे विश्व की चिंता थी, इसलिए उनको वर्ल्ड सिटीजन कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम, व्हाट डिड हिज फादर से टू दिस, व्हाट डू यू थिंक हिज वर्ड्स मीन। तो अब्दुल कलाम रामेश्वरम क्यों छोड़ना चाहते थे, उनके पिता ने क्या कहा और उसका क्या मतलब था। ड्यू टू लिमिटेड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इन रामेश्वरम ही वांटेड टू लीव हिज होम टाउन टू परस्यू हायर एजुकेशन। रामेश्वरम में पढ़ाई के कुछ ही अवसर थे, ज़्यादा अवसर नहीं थे, इसलिए अगली पढ़ाई के लिए या बड़ी पढ़ाई के लिए, उच्चतर पढ़ाई के लिए उनको रामेश्वरम छोड़ना था। By realizing his son's passions for learning and understanding the importance of education, his father Zainul Abidin eventually gave his consent and supported Abdul Kalam's decision to leave Rameswaram। और जब उनके पिता को पता चला और बच्चे का ये पैशन था कि इसको पढ़ना है, उस चीज़ को समझे और एजुकेशन की इम्पोर्टेंस समझे, तो उनके पिता ने उनको सहमति दे दी और जिसके कारण वो रामेश्वरम छोड़ करके चले गए केवल आगे की पढ़ाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंसिडेंट्स ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपीडिशन सॉ संतोष कंसर्न फॉर हर टीममेट्स। तो जब संतोष एवरेस्ट की चढ़ाई कर रही थी अपने साथियों के साथ, तो उन्हें किस बात की चिंता थी और उन्होंने कैसा उसको देखा। संतोष वाज हेल्पिंग हर टीममेट्स, वो अपने साथियों को सहायता करती थी। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट एक्सपीडिशन संतोष प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ पोल बट शी कुड नॉट सेव हिम। तो जब ये ऊपर जा रही थी 1992 में, तो एक जो है क्लाइंबर जो उसके साथ जा रहा था वो साउथ पोल में उसको हेल्प की, दक्षिणी ध्रुव की ओर ये चढ़ रहे थे लेकिन उनको बचा नहीं पाई। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर मोहन सिंह, लेकिन फिर भी दूसरे जो साथी थे जो और चढ़ाई कर रहे थे उनको रक्षा की। बाय शेयरिंग हर ऑक्सीजन विथ हिम, कैसे रक्षा की कि जो ऑक्सीजन था उनको वो साझा कर ली, ये भी ऑक्सीजन लेती थी वो भी ऑक्सीजन लेती थी, इस तरह से उन्होंने इनकी मदद की थी। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब काठमांडूज बिजीस्ट स्ट्रीट। तो ऑथर ने या लेखक ने काठमांडू की व्यस्त गलियों को कैसे डिस्क्राइब किया, कैसे वर्णन किया है। ही सेज देयर आर स्मॉल श्राइन्स, उन्होंने कहा कि वहाँ पर बहुत छोटी छोटी मंदिरें हैं। एंड फ्लावर्स एडॉन डाइटीज़, और जो हैं
फूल हैं, कुछ देवताओं की मूर्तियां हैं। देयर आर फ्रूट सेलर्स, वहाँ जो है गलियों में फल बेचने वाले हैं। फिल्म रोल्स, वो जो फिल्म रोल्स होते हैं, कहना चाहिए फिल्म की जो तस्वीरें होती हैं उनको बेचने वाले हैं। चॉकलेट्स बेचने वाले हैं। हॉकर सेलिंग पोस्ट कार्ड्स, कुछ पोस्ट कार्ड्स को या फ़ोटो को बेचने वाले हैं। वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, कुछ जो है कॉस्मेटिक्स बेचने वाले हैं। एंड नेपालीज एंटिक्स, और जो नेपाल की पुरानी परंपराओं के जो चित्र हैं या उनके जो मूर्ति हैं या उनके जो धरोहर है उनको बेचने वाले हैं। ही आल्सो हियर्स एन्जॉयज द फिल्म सॉन्ग्स प्लेड एट डिफरेंट शॉप्स, और कई दुकानों में जो तरह तरह के फिल्मी गाने बज रहे हैं उनको भी, इससे भी ऑथर को मज़ा आया। ही डिस्क्राइब्स द स्ट्रीट काउज रोमिंग, और जो गलियां थीं उसमें जो गाय हैं वो बिल्कुल वहाँ पर टहल रही थी, चल रही थी। इस तरह से उन्होंने काठमांडू की गलियों का वर्णन किया। तो इस तरह से ये 14वें नंबर के प्रश्न में पूछे जाएंगे। 3 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा बड़ा है, इनमें से ही कोई क्वेश्चन आएगा, इसको आप तैयार कर लेंगे। थैंक यू।